जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो हमारी जो लास्ट वीडियो में है, तो सीता माँ जैसे ही सती माँ जैसे ही सीता माँ का रूप धारण करके राम जी के सामने आती है, तो राम जी उनको प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जगदम्बा माँ है जो उनकी परीक्षा लेने आई हैं, और दूसरा परीक्षा लेने आई हैं तो वो उनकी गुरु हो गई। तो इसके लिए आगे का कथा सुनते हैं। गुरु आए हैं तब विद्यार्थी को चरण स्पर्श करने चाहिए। राम जी ने पहले प्रणाम किया, और अब अगर वो सती माता उनकी परीक्षा ले रही हैं तो वो उनकी गुरु हुई, और गुरु हैं तो विद्यार्थी को हमेशा अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। अतः मैं पाँव छूता हूँ, आपको जो परीक्षा करनी है करो। सती समझी नहीं। राम ने कहा कि हमारे पिताजी शंकर हैं, आप अकेले क्यों हो? शंकर जी को पिता कहा, इसलिए सती को समझ जाना चाहिए कि अब वह मुझे माँ कहना चाहते हैं। फिर भी सती समझी नहीं। आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो? अब अंतिम शब्द पूछा, तब सती को ख्याल आया कि वह पहचान गए। एक ही भी शब्द बोले बिना सती भागी, बोल नहीं सकी। ईश्वर के आगे कब तक कपट कर सकता है? राम लक्ष्मण की ओर देखकर हंसने लगे, कहने लगे, लक्ष्मण तू पूछता था कि माया का मतलब क्या, तो इसका नाम है माया। आज सती जैसी स्त्री भी माया के चक्कर में आ गई। सती बिना कुछ बोले दौड़ गई। राम को लगा कि मैं अपना ऐश्वर्य ना बताऊं तो सती शंका किया करेगी, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्य बताया। सती जिस मार्ग में दौड़ी रही थी उस मार्ग में राम लक्ष्मण सीता तीनों सामने से चले आ रहे थे, ऐसा राम ने बताया। सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि राम पीछे हैं। सीता को ले गया है, और तीनों सामने से कैसे आए? पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी तीनों चल आ रहे थे। चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता थे। जहाँ चितवती तहाँ प्रभु असीना, जहाँ देखे वहीं राम लक्ष्मण सीता थे। ब्रह्मादिक देवता उनके पांव की ओर सेवा करते हैं। आपने स्वरूप को भी देखा, शंकर आदि देवता भी देखे। राम का अति व्यापक और ऐश्वर्यपूर्ण रूप देखा। सती को चक्कर आने लगा कि मैं क्या देख रही हूँ। तुलसी जी ने लिखा, आंखें बंद करके रास्ते में सती बैठ गई। तुलसी जी ने कहा कि आंखें बंद करके बैठी रहो, अब समझ में आ जाएगा। नेत्र बंद करके चिंतन करेंगी। पर तुलसी जी की आशा असफल हुई, क्योंकि थोड़ी देर में जहां आंखें खोली वहां तुलसी जी ने कहा, कुछ ना दिखा। तहां दक्ष कुमारी, अभी दक्ष कुमारी चल रही है। इतना सब कुछ देखने के बाद उन्होंने समझ में नहीं माया विचार कर रही हैं। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञान राम पर आना। शंकर जी का कहना मैंने नहीं माना, अपनी अज्ञानता में राम पर टालने लगी। दूसरा तो कुछ नहीं, अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी? अब सती जी कह रही है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, और मैं अपनी अज्ञानता के कारण राम को टहलाने लगी, और अब मैं शंकर भगवान को क्या उत्तर दूंगी? शंकर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? सती माता कह रही हैं कि शंकर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? हृदय में सताप लेकर आती, भक्ति शांति देती। मूल रूप में आने पर उसकी चिंता थी कि शिव जी को क्या जवाब दूंगी। शंकर जी के पास आकर खड़ी होती, शंकर भगवान हंसते हुए कहते, कुशल हो ना? इतनी देर में कुशलता पूछने की क्या जरूरत थी? फिर शंकर कुशलता पूछते हैं, क्योंकि शंकर जी को मालूम है कि संयश का रोग जिसे लग जाए वो बीमार कहलाता है, और बीमार को पूछना चाहिए कि आप कुशल हो ना देवी? आपने कैसी परीक्षा ली? ये सब बातें सच कहना, सत्य पर भार रखो, सच बोलो। अथा शक्ति जगदम्बा थोड़े ही झूठ बोलेगी? फिर भी शंकर ने कहा, सच बोलना। शंकर को ख्याल था कि आज भी झूठ बोलेंगी, इसलिए पहले से ही कह दिया कि सच बोलना। हम कई लोगों को कहते हैं कि सच बोलना, हमको मालूम है लोग लगभग झूठ ही बोलेंगे, इसलिए पहले से ही कह देते हैं। आज शिव को सती पर शंका हुई कि ये झूठ बोलेंगी, इसलिए कहा कि जो निवेदन करो वो सच कहना, और सचमुच सती झूठ बोली। दुनिया का नियम है कि
एक भूल को छिपाने के लिए अनेक भूल करनी पड़ती है। एक भूल करें, उसको छुपाने का समय आए तब दूसरी भूल करनी पड़ती है। एक भूल करें, उसको छुपाने का समय आए तो दूसरी भूल करते हैं। इससे तो अच्छा है दो आदमी टीका करेंगे, इतना ही नहीं पर भूल को बता दो जिससे दूसरी भूल ना हो, उससे बच जाए। पीछे छिपाने से तो कर्ज बढ़ता जाता है। एक भूल अनेक भूल करती है। वह भूल करते हैं तब हम ख्याल नहीं होता, पर अनेक बदले हम निपटा देते हैं। गलत काम हो तब हमें ख्याल नहीं रहता। एक बात कहता हूँ, पिता पुत्र अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए निकले। ये आपको इसी में एक कहानी सुना रहे हैं। रामायण में तुलसीदास जी, अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक पिता पुत्र की अहमदाबाद जाने की कथा सुना रहे हैं। मुंबई जाने के लिए निकले। नाश्ता कर लिया। रास्ते में पुत्र ने रिक्शा रोकी, कुल्फी ली। पिता ने 50 पैसे की कुल्फी दिलाई। उसको लड़का खाता रहा। स्टेशन पहुंचने पर लड़के ने आइसक्रीम की फिर फरमाइश की। उसके पिता ने आइसक्रीम खिलाई। गाड़ी में बैठे, ट्रेन चल रही थी। आनंद स्टेशन आने पर पुत्र ने बर्फी खाने की इच्छा प्रकट। पिता ने कहा कि तू कितना खाएगा, घर से नाश्ता किया है, कुल्फी खाई है, आइसक्रीम खाई है, ट्रेन में बैठे हैं तो स्टेशन आएगा ही, कुछ तो विचार कर। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, बर्फी दिला दो। पिताजी ने बर्फी दिला दी। उसके बाद स्टेशन में पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, मुझे पकोड़े दिला दो। पिताजी ने कहा अरे तू आदमी है कि समझ। पुत्र ने कहा नहीं, मुझे लेकर दो। पिता बहुत गुस्से हुए, नहीं लेके दूंगा। पुत्र ने कहा ले दो, नहीं तो कह दूंगा। लड़का इतना बोला था कि पिता ने 1 रुपये निकाल कर दे दिया, पकोड़े दे दिए। बड़ौदा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही। लड़के ने कहा पिताजी, बड़ौदा की नमकीन दे दो। उसका पिता ने कहा। लड़का एक ही वाक्य बोलता कि कह दूंगा। ये क्या कह दूंगा बोले तुरंत हाजिर हो जाना, इसलिए वह वाक्य मंत्र जैसा असर करता था। उसके पिता पर स्टेशन भुरुच स्टेशन आया। वहां पर कुछ मिलता था। लड़का लड़के कुछ ना कुछ मांगता। उसके पिता उसे मना कर देते। लड़का एक ही वाक्य बोलता, ले दो, नहीं तो कह दूंगा। इसलिए पिता ले देते। ऐसा क्यों करते। बलसार स्टेशन आया। वहां फिर कुल्फी बिक रही थी, इसलिए लड़के ने कहा पिताजी कुल्फी दिला दो। उसके पिता क्रोधित हुए। पिता ने कहा अब हद हो गई। लड़के ने कहा पिताजी आप गरम मत हो, ले दो, नहीं तो कह दूंगा। फिर कुल्फी। आखिर उनके पास दूसरे लोग बैठे थे। उनमें से एक ने कहा दादा अब हमसे नहीं रहा जाता, क्योंकि अहमदाबाद से लड़का कुछ ना कुछ मांगता है, आप मना करते हो। ये कहता है ले दो, नहीं तो कह दूंगा, फिर आप ले देते हैं। हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर मामला क्या है। हम कुछ नहीं कर सकते। किताब पढ़ने में दिमाग कार्य नहीं करता, सोया नहीं जाता, खिड़की से बाहर गर्दन निकाल कर देख भी नहीं सकते। स्टेशन आने पर हम सबका ध्यान आपकी ओर चला जाता है। अभी शुरुआत होगी, इसलिए आप हमें इस मुक्ति दिलाओ। हम मानसिक रूप से बंध गए हैं। यहाँ है क्या, लड़का क्यों मांगता है, किस लिए आप मना करते हो, इतने गुस्सा होते हो कि हमें लगता है कि अब लड़के को स्टेशन से उतार देंगे, पर हम लड़का एक ही वाक्य बोलता है, आप तुरंत ले देते हो। उसमें क्या है। लड़के के पिता ने कहा भाई अब बात तो यह है कि लड़के की उम्र 8 वर्ष की है, दिखने में 8 वर्ष का लगता है, पर आप देखिए कितने वर्ष का लगता होगा। उन्होंने कहा 7-8 साल का। पिता ने कहा 7-8 वर्ष का लगता है। उन्होंने कहा हाँ। पिता ने कहा पर उसकी उम्र 8 वर्ष की नहीं है, यह 11 साल का है। शरीर की बनावट ऐसी है कि यह 8 साल का लगता है। मैंने इसकी आधी टिकट ली है, इसकी ऐसी खबर है। यह हैरानी इस बात की है, अतः मुझे दबाने के लिए कहता है। मैं आधी टिकट में हूँ, यह कह दूंगा। चौकर हो, मैं आधी टिकट में हूँ, यह खबर है। मुझे पहले पता होगा कि मुझे इतना दबाएगा तो मैं इसकी आधी टिकट ना लेता। अहमदाबाद से मुंबई की 3 पूरी टिकट के बराबर हो तो ये कुल्फी खा गया। पहले से मालूम होता तो मैं ऐसा ना करता। असत्य अनेक बदला चुकाता है, प्राणी अब कपट करता है, तब
अनेक बदले निपटाता है। और यह तो सती ने कपट किया, यहाँ तो सती ने कपट किया। शिव जी ने पूछा कि आपने किस प्रकार से परीक्षा ली। सती झूठ बोले, परीक्षा नहीं की, जिस तरह आपने प्रणाम किया उसी तरह मैंने भी प्रणाम किया।